तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, यानी कि बहुत सारी बाधाएं। जब दो लोग आपस में बातें कर रहे हो और वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए उन बातों को समझने में, तो उसको बोलते हैं बैरियर्स। क्या बोलते हैं? तो याद रखिए आपके सिलेबस में टोटल 4 बैरियर्स हैं, जिसमें पहला होता है सेमेंटिक बैरियर्स, सेकंड होता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स, थर्ड होता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और लास्ट होता है पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों बैरियर्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है सेमेंटिक बैरियर्स। ठीक है, अब सेमेंटिक बैरियर्स किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिए। सेमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं जहां पर मैंने कुछ और बोला और आप उसको कुछ और समझ बैठे। मतलब मान के चलिए कि कंपनी के सीईओ ने अचानक से एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने बोला कि मैं हर डिपार्टमेंट के बजट को 20-20% से बढ़ा रहा हूं। मतलब जहां डिपार्टमेंट में जितना पैसा आता था अब 20-20% ज्यादा पैसा आएगा हर डिपार्टमेंट में। तो वहां पर इंप्लॉय को क्या लगा कि जब डिपार्टमेंट में फंड बढ़ रहा है तो हमारी सैलरी भी बढ़ेगी, जबकि वो गलत है। क्या उनकी सैलरी बढ़ने के लिए वो फंड को बढ़ा रहे हैं? वो फंड इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे उनके डिपार्टमेंट और ज्यादा प्रॉफिट गेन करें। तो इसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर्स, जहां पर आप कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका अपने यहाँ मीनिंग अलग होता है, बाहर कुछ अलग होता है, तो वहां पर फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर्स। सेकंड होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स बच्चों किसको बोलते हैं, याद रखिए, जहां पर इमोशनल बैरियर्स, इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर्स हम किसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट मेंटली आपको इन्फ्लुएंस कर दे, जहां पर आपके डिसीजन अचानक से चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं कल भी बता रहा था कि आपने देखा होगा हम लोगों की फैमिली में जो मम्मी होती हैं वो सबसे ज्यादा इमोशनल अत्याचार करती हैं, बोलती नहीं बोलती हैं? कि हाँ, तो ऐसे में क्या करती हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट कर देती हैं, आपके ब्रेन को एकदम से चेंज कर देती हैं कि तेरे सिवा है ही कौन मेरा, तू भी उसकी बातों में आ जाएगा तो कैसे बात बनेगी, है ना? है ना, शादी से पहले तो तू बिल्कुल नहीं खाता था ये सब्जी, अब तू ये भी खाने लग गया, है ना? है ना, मैंने तेरे लिए किया ही क्या है, अब तो जो कुछ है वही है तेरे लिए, है ना? तो ये सारी चीजें बच्चों कौन सी बैरियर्स में आती हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। थर्ड नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कौन सा बैरियर्स? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इसको बोलते हैं जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी, रूल्स, रेगुलेशन ये सब ब्रेक होने लगे, सब टूटने लगे और बैरियर्स क्रिएट होने लगे, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। और लास्ट होता है पर्सनल। पर्सनल बैरियर्स किसको बोलते हैं, जहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों की ही लाइफ में इन्फ्लुएंस होने लगे फ्री फ्लो का, जहां पर रिसीवर और सेंटर दोनों की लाइफ इन्फ्लुएंस होने लगे, यानी कि दोनों में ही प्रॉब्लम आने लगे, तो उसको बोलते हैं पर्सनल बैरियर्स। क्या बोलते हैं? अब पर्सनल बैरियर्स हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचा कि बैरियर्स को कैसे रिमूव किया जाए। तो पहला नंबर क्लैरिफाई होना चाहिए आपका आइडिया। अगर आपका आइडिया एकदम सही है तो कभी बैरियर नहीं आएगा। दूसरा, कम्युनिकेशन जब करो तो उस हिसाब से करो कि जो रिसीवर की नीड हो वही कम्युनिकेशन करो। समझ गए ना? जो सामने वाला सुनना चाह रहा है वही बोलो, आप अपने हिसाब से मत चलो। थर्ड नंबर, कंसल्ट करो। कम्युनिकेशन करने से पहले कंसल्ट कर लो उसके स्पेशलिस्ट से कि क्या मुझे ये बात उससे करनी चाहिए। इसके बाद यूज करो प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन का। ऐसा नहीं है आप घर में जो बोलते थे वही आप प्रोफेशनल वे में भी बात कर रहे हैं। इसके बाद प्रॉपर फीडबैक लो कि हाँ भाई बताइए कि आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाई है नहीं है। कंपनी देखते हो मैसेज भेजती है बाद में कि क्या आप सेटिस्फाई थे हमारी डिलीवरी से, है ना? इसके बाद फिर फॉलो अप हो जाता है, यानी कि वो चीज़ सही हो जाती है। बस काफ़ी है इतनी। तो ये बच्चों चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।